नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक और रोमांचक कहानी लेकर आया हूं और इस कहानी के माध्यम से आज भी हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग को तो जानेंगे ही, साथ ही ग्रामर और टेंस को सही रूप में इस्तेमाल करना भी सीखने वाले हैं और उसके साथ इंग्लिश वर्ड का सही सही प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी से आने लगेगा। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है द सीक्रेट पासेज। सीक्रेट मतलब होता है रहस्यमयी, गुप्त, पासेज मतलब मार्ग, गलियारा, तो रहस्यमयी गलियारा, गुप्त मार्ग। डायना एंड रॉन हैड रिसेंटली बॉट अ हाउस। डायना और रॉन ने हाल फिलहाल में, रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में, बॉट मतलब खरीदा, BUY, बाई मतलब खरीदना, उसका पास्ट रूप है बॉट मतलब खरीदा, अ हाउस एक मकान। वन डे एक दिन, डायना वॉज क्लीनिंग आउट अ कपबोर्ड व्हेन शी फेल्ट अ स्मॉल लीवर। एक दिन डायना वॉज क्लीनिंग आउट, साफ कर रही थी, अ कपबोर्ड यानी अलमारी साफ कर रही थी। वेन मतलब जब होता है, तब होता है, तभी सी फेल्ट वह महसूस की, फील मतलब महसूस करना, फेल्ट मतलब महसूस की, वह महसूस की, अ स्मॉल लीवर एक छोटा, स्मॉल छोटा, लीवर। अब लीवर को हिंदी में उत्तोलक बोलते हैं, उठाने वाला या खोलने वाला। तो हम इसको अंग्रेजी में ही लीवर बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड हैं जो हम इंग्लिश में ही बोलेंगे तो हमको समझ में आता है, क्योंकि हम यूज टू हो चुके होते हैं, लेकिन हिंदी बोलेंगे तो नहीं समझ में आता है, तो लीवर ही बोलेंगे हम। तो यहाँ पे जो डायना वाज क्लीनिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे सहायक क्रिया वाज लगी है और मुख्य क्रिया में ING जुड़ा है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही ऐसा होता है। When she pressed द लीवर, जब वह प्रेस्ट मतलब दबाई, प्रेस मतलब दबाना, प्रेस्ट मतलब दबाई, द लीवर उस लीवर को दबाई, द बैक ऑफ द कपबोर्ड मूव्ड, जो कपबोर्ड का पिछला भाग था, कपबोर्ड मतलब अलमारी, तो अलमारी का जो पिछला भाग था वो मूव्ड मतलब हिलना, खिसकना, तो खिसका। जैसे ही उसने प्रेस किया, दबाया लीवर को, तो जो अलमारी का पिछला भाग था वो वहां से खिसका अपनी स्थान से। रिवीलिंग अ पासेज वे, और रिवील करना मतलब खुलासा करना, प्रकट करना, दिखना। पासेज वे मतलब जो मार्ग था, जो गलियारा नुमा मार्ग था, वो वहां से दिखाई देने लगा जब वो खिसका। तो डायना इमीडिएटली कॉल्ड रॉन, डायना ने शीघ्रता से, इमीडिएटली मतलब शीघ्रता से बुलाया रॉन को, डायना शीघ्रता से बुलाई, रॉन को तुरंत बुलाई। एंड द टू स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द पासेज, और दोनों स्टार्टेड शुरू कर दिए, प्रारंभ कर दिए, एक्सप्लोरिंग मतलब होता है खोजना, पता लगाना, छानबीन करना, तो वो पता लगाना शुरू कर दिए। द पैसेज, जो पासेज था, ये जो मार्ग था, उस मार्ग को खोजना शुरू कर दिए कि ये आखिर गया तो गया कहाँ है। इट वॉज लॉन्ग एंड डार्क, यह बहुत लंबा था और डार्क मतलब काली, गहरी, अंधेरी, तो अंधेरा था और बहुत लंबा था यह रास्ता। आफ्टर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स ऑफ वॉकिंग, आफ्टर मतलब बाद में, ऑलमोस्ट लगभग, 15 मिनट्स 15 मिनटों के, ऑफ मतलब वॉकिंग चलने के बाद, 15 मिनटों तक, लगभग 15 मिनटों तक चलने के बाद, द टू इमर्ज्ड इनटू अ लार्ज अंडरग्राउंड कैवर्न, दोनों इमर्ज मतलब होता है उभरना, निकलना, प्रकट होना, तो दोनों निकले इनटू मतलब में, अ लार्ज अंडरग्राउंड कैवर्न्स, एक लार्ज मतलब विशाल, बड़ा, लंबा, एक बड़े, अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत, धरती के भीतर, कैवर्न भूमिगत गुफा में वो दोनों निकले। देयर वर सम पाउचेज ऑफ गोल्ड कॉइन्स, वहाँ पे थे, वर मतलब थे, कुछ पाउचेज थैलियाँ, वहाँ पे कुछ थैलियाँ थी, ऑफ गोल्ड क्वाइन, पुराने सोने के सिक्कों से भरी कुछ थैलियाँ थी वहाँ पे। एज वेल एज सम मोर रिसेंट बैग्स एंड बॉक्सेस,
एज वेल एज मतलब होता है साथ ही, तथा भी। तो और साथ ही क्या था, कुछ और, मोर मतलब और ज़्यादा, और रिसेंट मतलब हाल ही का, नया, बैग्स जो बड़े थैले थे वो भी था, और बॉक्सेस और बक्से भी थे, संदूक भी थे। पुराने सोने के सिक्कों की थैलियां तो थी, उसके साथ साथ कुछ नए बैग्स और बक्से भी थे वहाँ पे। डायना सैड, डायना ने कहा, डायना बोली, आई थिंक अ थीफ फाउंड द अदर ओपनिंग ऑफ दिस पैसेज। आई थिंक मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ, अ थीफ एक चोर, फाउंड द अदर ओपनिंग ऑफ दिस पासेज इस मार्ग का दूसरा, अदर मतलब दूसरा, ओपनिंग, ओपनिंग मतलब होता है द्वार, उद्घाटन, प्रारंभिक, मुख, सुराख। तो इस मार्ग का जो अदर ओपनिंग है, मुख है, दूसरा मुख है जो, उसको उस चोर ने पा लिया है। ही मस्ट बी यूजिंग दिस एज अ हाइडिंग प्लेस फॉर हिज लूट। ही मस्ट बी, मस्ट मतलब मैंने आपको अपने मॉडल वर्ब्स के वीडियो में बताया था कि मस्ट मतलब होता है अवश्य चाहिए, अवश्य होगा ही। तो इसका मतलब हुआ कि वह अवश्य यूजिंग इस्तेमाल करता होगा इसको, दिस इसको, एज मतलब के रूप में, हाइडिंग प्लेस छुपाने के लिए, फॉर मतलब के लिए, हिज लूट अपने लूट के सामान को छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल करता होगा वो, मुझे ऐसा लगता है। दे कंटिन्यूड टू फॉलो द पासेज, वे लगातार, फॉलो मतलब अनुसरण करना, अनुसरण करते रहे, द पासेज उस मार्ग का, और आगे तक अनुसरण करते रहे, पीछा करते रहे। फॉलो करना मतलब अनुसरण करना, पीछा करना, कंटिन्यू मतलब लगातार, निरंतर। तो निरंतर और आगे बढ़ते रहे वो, कि और आगे देखते हैं कहाँ तक ये जाता है। एंड डायना वॉज राइट, और डायना बिल्कुल सही थी। द पासेज ओपेंड आउट इन अ केव नियर द बीच, जो मार्ग था, जो गलियारा था, वो खुला, ओपन खुला, आउट इन अ केव एक गुफा में खुला, जो कि नियर मतलब पास में था, बीच के, बीच मतलब होता है समुद्री किनारा, समुद्र के किनारे जो बीच था वहाँ पे एक गुफा थी, वहाँ पे जाके ये मार्ग खुला। दे शेयर्ड देयर फाइंड्स विथ द पुलिस, वे साझा किए, शेयर मतलब साझा करना, शेयर साझा किए, देयर फाइंड्स, फाइंड मतलब होता है खोज, प्राप्त वस्तु। तो जो भी वस्तु उन्हें मिली, उन्होंने खोजा, उसको उन्होंने पुलिस के साथ, विथ मतलब साथ में, पुलिस के साथ उन्होंने उसको साझा कर दिया, उनको बता दिया कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ मुझे मिला है और यहाँ पे ये क्या चीज़ है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों, लेटर मतलब बाद, कुछ दिनों बाद, द पुलिस हिड इन द पासेज, पुलिस छुप गई, हिड मतलब छुपना, हाइड मतलब छुपना, हिड मतलब छुप गई, छुपी, द पासेज उस मार्ग में छुप गई, उस गलियारे में छुप गई। एंड कॉट द थीफ, और चोर को पकड़ लिया। हु हैड बीन यूजिंग द पासेज फॉर ईयर्स, जो हैड बीन यूजिंग इस्तेमाल कर रहा था, द पासेज उस मार्ग का, उस गलियारे का इस्तेमाल कर रहा था, फॉर ईयर्स बरसों से इस्तेमाल कर रहा था, अपनी लूट के सामान को छुपाने के लिए वो उस मार्ग का बरसों से इस्तेमाल कर रहा था, जिसको उसने पकड़ लिया था। यहाँ पे हैड बीन लगा हुआ है सहायक क्रिया, और क्रिया में आईएनजी जुड़ा है मुख्य क्रिया में, और उसके साथ साथ यहाँ पे समय का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो ये कंडीशन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होती है। वहाँ पे सहायक क्रिया हैड बीन लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन, हैव बीन लगता है, उसके बदले में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन लगता है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ क्रिया में आईएनजी जुड़ता है, साथ ही साथ उसमें समय का जरूर बोध होता है, समय का ज्ञान जरूर होता है। तो अगर अनिश्चित समय के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में कुछ निश्चित नहीं है, तो उसके पहले फॉर लगता है, और निश्चित है 2 बजे से 4 बजे से, तो वहाँ पे सिंस लगता है।
तो यहाँ पे 4 ईयर्स लगा है, तो इसका मतलब यह अनिश्चित समय के बारे में बात हो रहा है इसलिए। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और इसी के साथ आज की कहानी में बस इतना ही। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? आज भी इस कहानी के माध्यम से हमने नए नए वर्ड्स की मीनिंग को जाना और ग्रामर की बारीकियों को भी जाना। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।